जी फ्रेंड्स, क्या आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है? जी, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी है, जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और वो ऑयल भी लगाना पसंद नहीं करती या ऑयल लगाने का उनके पास टाइम नहीं है, ऑयल बनाना, रेमेडीज़ को फ़ॉलो करना, उनके पास इतना वक़्त ही नहीं है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी है। तो यार इस वाटर को बना के अपनी शैम्पू वाली बोतल में ऐड करके रख लें और उस बॉटल को अपने वॉशरूम में रखें और उसी शैम्पू से आपने अपना सर धोना है। उसके बाद आपको अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला आपके बाल आपकी सोच के हिसाब से ग्रोथ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम जी मेरे चैनल पे। और आज आपकी बहन आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ईज़ी रेमेडी, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी रेमेडी यहाँ पे लेके आई है। वीडियो फुल वॉच करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे देखिए जी, 1 कप भर के जो है ना 1 गिलास, इस मग में 1 गिलास पानी आता है जो मैंने यहाँ पे लिया। तकरीबन आपने 1 गिलास पानी यहाँ पे ले लेना है। 1 गिलास पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये देखिए एक बड़ा मग है मेरे में, इसमें 1 गिलास आता है। अगर मग का इश्यू हो रहा है तो आप 1 गिलास भर के यहाँ पे पानी ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे 1 गिलास पानी लेने के बाद जी हमने इस पानी को अच्छे तरीके से गर्म करना है। ठंडा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना, ना ही ठंडे पानी में अपनी चीज़ ऐड करनी है जो मैंने आपको बतानी है। बिल्कुल जी अच्छे से पानी थोड़ा गर्म होना चाहिए। गर्म होने के बाद हमने इसमें क्या डालना है जी, कॉफ़ी। कॉफ़ी का साशे मेरे पास, अगर आपके पास जार है तो आप 1 चम्मच के करीब यहाँ पे ले सकते हैं। कॉफ़ी आपको पता है कि हमारी स्किन की जहाँ पे टैनिंग खत्म करती है और स्किन पे खूबसूरत सा ग्लो देती है, वहीं पे ये हमारे बालों में बहुत अच्छे से शाइन देती है और हमारे बालों को लंबा घना करने में, सिल्की स्मूथ करने में, शाइनी करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। इससे हमारी खुश्की सिकरी भी खत्म होती है, बालों का टेक्सचर भी अच्छा होता है और बालों का कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और उसके साथ-साथ इससे क्या होता है कि हमारे बालों में कुदरती तरीके से शाइन आने लग जाती है, ना कि कोई ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मेरे पास यहाँ पे कॉफ़ी साशे था, ठीक है? 1 चम्मच उसमें होता है। अगर आपके पास जार है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच भर के ले सकते हैं। 1 चम्मच के करीब तकरीबन हमने यहाँ पे कॉफ़ी ली। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या ऐड करनी है जी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पहली बात तो ये कॉफ़ी आपको इज़िली घर में, हर घर में मौजूद होती है, हर जगह पे मिल जाती है, बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? बनाइएगा ज़रूर, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ मैंने यहाँ पे ली है मेथी दाना। मेथी दाना भी हर घर में मौजूद होता है, अगर नहीं है तो पंसार शॉप से तो यार ईज़िली मिल जाता है। मेथी दाना जो 1 चम्मच भर के लिए, जो कि हमारे गंजपन को रोकता है, हमारे बाल झड़ने को रोकता है, हेयर फॉल को अच्छे तरीके से कवर करता है और हमारे बालों को लंबा, घना, सिल्की, शाइनी, स्मूथ बनाता है और हमारे बाल मजबूत होते हैं और उसके बाद हमारे बाल शाइन भी करने लग जाते हैं। जी, तो यहाँ पे मेथी दाना डालने के बाद नेक्स्ट चीज़ इसमें मैंने क्या लेनी है वो आप देख लीजिए, फ्लैक्ससीड, जिसके बाद मेरी हर रेमेडी जो है ना वो अधूरी होती है। ये मेरा साथी है, ये मैं इसकी दीवानी बहुत हूँ भाई। मुझे फ्लैक्ससीड से वाक़ई में बहुत प्यार है, क्योंकि फ्लैक्ससीड बहुत अच्छी अच्छी अल्लाह ताला की कुदरती हमें जो ये एक मिली है, अल्लाह ताला ने हमें ये तोहफ़ा जो दिया है बहुत अमेज़िंग किस्म का दिया है और मुझे ये बड़ी सूट करती है। स्किन की बात करूँ या हेयर की बात करूँ, मुझे जो है ना ये बहुत अच्छी लगती है फ्लैक्ससीड। तो मैंने 1 चम्मच फ्लैक्ससीड लिया। उसके बाद जी रोज़मेरी आपको पंसार शॉप से ईज़िली मिल जाती है, अगर नहीं है तो आप ऑर्डर पे भी मँगा सकते हैं, इश्यू नहीं है, मिल जाती है ईज़िली, ठीक है। यहाँ पे रोज़मेरी डाली। रोज़मेरी जो हमारे बालों को लंबा करती है, घना करती है, इसका सिंपली वाटर ही बड़ा कमाल का होता है रोज़मेरी का। अगर इसका ऑयल बना दें तो अमेज़िंग हो जाता है। वैसे मैंने ऑलरेडी ऑयल की भी रेमेडी जो है ना रोज़मेरी की डाल रखी है। तो फ्लैक्ससीड, मेथी दाना, रोज़मेरी, कॉफ़ी, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है और ये अच्छे तरीके से हमारे बालों पे वर्क करती है। और अगर साथ में डाल दिए जाए लौंग तो कमाल हो जाता है जी, बाल हमारे लंबे घने हो जाते हैं लौंग के साथ, सिल्की शाइनी हो जाते हैं और मज़बूत हो जाते हैं। जिनके बाल कंघा करते हुए टूटने लग जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, उन बहनों के साथ ये इश्यू नहीं होगा। उनके बाल मज़बूत हो जाएँगे, अच्छे तरीके से उनके बाल लंबे होने लग जाएँगे, ग्रोथ रुकी हुई होगी ना, अच्छी-अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करती रहती हैं मेरी बहनें और उनको कोई भी जो है ना वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो इससे इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और इस पानी की, इस वाटर जो ये जादुई वाटर बन के अभी रेडी होगा ना, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप सिंपल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बालों में झड़ना बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप सिंपली भी इसको यूज़ करेंगे तो बालों का झड़ना कम हो जाएगा और बालों की ग्रोथ अच्छे से होने लग जाएगी, ठीक है ना? और अगर इसको शैम्पू के साथ अगर आप यूज़ करने लग जाएँगे तो आपका और टाइम बच जाएगा और रिज़ल्ट भी बड़ा अमेज़िंग मिलेगा। शैम्पू आप यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं। मेरे पास जो शैम्पू है वो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अभी हमने इसको क्या करना है, अभी हमने पकाना है, ठीक है? इसको पकाना किस तरीके से, क्या करना है, अब हमने इसको ऊपर से ढकना है। ढकने के बाद जी यहाँ पे मैं इसको ढक देती हूँ। ढकने के बाद मैंने इसको पकाया है तकरीबन 6 से 7 मिनट। आप ढक्कन दें, आप अपने बाकी के सारे काम निपेट लें, ठीक है? उसके बाद आके आप इसका ढक्कन उतारें। खुशबू क्या अमेज़िंग आएगी, खूबसूरत सी खुशबू जो है वो हमारे सामने होती है, ठीक है? बड़ा अच्छा-सा इसका टेक्सचर हो जाता है और बड़ा प्यारा-सा कलर हो जाता है इस पानी का। तो यहाँ पे जी पानी अच्छे से पक रहा है।
ये थोड़ी रोज़मेरी साइडों पे वो पानी खोलने की वज़ह से साइडों पे तो मैं इसको चम्मच से मिक्स कर देती हूँ फिर से। तो जी यहाँ पे ये जो पानी जो है ना अच्छी तरीके से पक रहा है और इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आने लग जाती है। और अगर आप दिन में भी इस पानी को स्प्रे करके ना अपने बालों पे तो बाहर चली भी जाते हैं ना, तो कोई मसला नहीं होगा। आपके बाल शाइन करेंगे और फ्लैक्स सीड डालने से आपके बाल स्ट्रेट भी रहेंगे, क्योंकि फ्लैक्स सीड एक जेल का भी काम करता है। तो जब आप इसका स्प्रे अपने बालों पे करके अगर बाहर चले जाते हैं ना कहीं पे, तो स्मेल भी बालों से नहीं आएगी, बड़ी प्यारी सी ना कॉफ़ी की खुशबू आती है। और उसके साथ क्या होगा ना कि आपके बाल स्ट्रेट भी रहेंगे, क्योंकि फ्लैक्स सीड से ये पानी जो है ना थोड़ा जेल-नुमा हो जाता है और थोड़े बाल स्ट्रेट से रहने लग जाएँगे और बाल शाइन भी करेंगे, ठीक है? तो इसकी बालों की ग्रोथ भी अच्छे से होने लग जाएगी। अगर आप शैम्पू में इस्तेमाल करेंगे तो वेल एंड गुड है। तो जी, यहाँ पे अच्छे तरीके से पक रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी बहनों से, अपनी फैमिली से इतना कहना चाहूँगी यार कि ये वो रेमेडी आपको दी है जिससे कि आपको मसाज नहीं करना पड़ेगा, ऑयल बनाना नहीं पड़ेगा, ऑयल लगाना नहीं पड़ेगा, बस सिंपली आपको इसको यूज़ करना है। तो इतनी ईज़ी और इतनी अच्छी रेमेडी आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज़ यार इतना तो बनता है ना कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो यार मेरी तरफ से थैंक यू, दिल से शुक्रिया। आप अगर थोड़ा-सा प्यार दिखा देते हैं, प्यारा-सा कमेंट कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आपकी तरफ से प्यार मिलता है और दिल खुश हो जाता है, शाद-बाद हो जाता है यार दिल, और नेक्स्ट दिन के लिए थोड़ी-सी एनर्जी मिल जाती है। तो बातें तो हो गई, अब हमने क्या करना है जी, इसको हमने अब यहाँ पे फ्लेम बंद कर देनी है, क्योंकि देख रहे हैं इसका कलर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने इस पानी को पका लिए। इसकी सारी गुडनेस, सारे जितने भी इसके अंदर ताकत थी, वो जितनी भी चीज़ों के अंदर थी ना, वो सब के सब हमने इस सॉरी पानी के अंदर ले चुके हैं। तो अभी हमारा वाटर जो है ना यहाँ पे तैयार हो चुका है, क्योंकि इसको हमने जादुई वाटर के नाम से इसको बनाना था, जादुई वाटर बनाना था, जो कि हमारे बालों के झड़नों को भी रोकेगा, बाल लंबे भी करेगा, घने भी करेगा, सिल्की शाइनी भी करेगा और गंजपन को भी ख़त्म करेगा। तो ये सारे मसलों का हल इस वाटर में है। तो ये वाटर जहाँ पे जी पक के बन के रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है जी, अपने शैम्पू की बोतल में इसको भर के रख लेना है। आधा बोतल आपकी शैम्पू में मतलब आधा शैम्पू आपको आपकी बोतल में आधा शैम्पू होना चाहिए और आधा ही ये पानी होना चाहिए। हमने आधी बोतल, मेरे पास यहाँ पे आधी बोतल है शैम्पू की, इसके अंदर तकरीबन आधा शैम्पू है, मतलब हाफ़ बॉटल है इसकी, अंदर जो शैम्पू है ना हाफ़ है। तो इस बॉटल में हाफ़ शैम्पू है और हाफ़ आपने इसके ऊपर डाल लेना है ये वाला वाटर, छान के इस वाटर को डाल लेना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने अपने वॉशरूम में रख लेना है। जब आप नहाएँ, इसी से नहाएँ, इसी से अपने बालों को अच्छे तरीके से मसाज करके जैसे आप शैम्पू करते हैं और वॉश कर दें, अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है ना? अगर आप शैम्पू में यूज़ करने के साथ-साथ इसका स्प्रे कर लें, तो वो और ही अच्छी बात हो जाएगी। स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और उसके बाद अपने बालों पे अच्छे से स्प्रे कीजिए, अपनी जड़ों पे स्प्रे कीजिए और 2-3 दिन के बाद धो लें, मसला नहीं है। जब आप स्प्रे करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे ख़्याल में आज की वीडियो मेरे फ्रेंड्स को अच्छी लगी होगी। ये मेरी आज की वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर जो है ना दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। इंशाअल्लाह ताला कल किसी नई वीडियो के साथ, नई रेमेडीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।